ये वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने क्या कहा वो सुनिए। हम लोगों ने इस बात को उठाया है। पूरी तरह से सरकार फर्जी एनकाउंटर कराने में पूरी तरह से आज देश के नंबर 3 पर है, फर्स्ट 3 में है उत्तर प्रदेश, कस्टोडियल डेथ्स और फेक एनकाउंटर्स। लगातार ये बातें सामने आई हैं, पर सरकार केवल अपने आंकड़े बेहतर करने के लिए, एक फॉल्स परसेप्शन क्रिएट करने के लिए फर्जी एनकाउंटर करा रही। ये सही है, जब जब ऐसे एनकाउंटर होते हैं तो उस पर सवाल उठते हैं। ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास आया और हाईकोर्ट ने 30 जनवरी को हाफ एनकाउंटर के तरीके पर कड़ी नाराजगी जताई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा था वो सुनिए। आरोपी को सजा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका को है, पुलिस के पास नहीं। पुलिस वाले अपने ऊपर के अधिकारी को खुश करने के लिए हाफ एनकाउंटर कर रहे हैं। पुलिस वाले जानबूझकर आरोपी के घुटने के नीचे पैर में गोली मारते हैं, जिससे मामला हाफ एनकाउंटर कहलाया और वो बहादुरी का श्रेय ले सके। कानून की नजर में यह तरीका बिल्कुल भी मान्य नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने 6 पॉइंट गाइडलाइन जारी की। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर एनकाउंटर में आरोपी को गंभीर चोट लगती है तो उसकी एफआईआर दर्ज होगी। जांच सीबीसीआईडी या किसी अन्य थाने की टीम करेगी। हाईकोर्ट ने थोड़ी राहत देते हुए कहा कि एफआईआर में पुलिस कर्मियों के नाम आरोपी के रूप में लिखना जरूरी नहीं, केवल पुलिस टीम का लिखा जाए। कोर्ट ने कहा कि घायल आरोपी का तुरंत इलाज कराया जाए। फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद ही उसका बयान मजिस्ट्रेट या मेडिकल अफसर दर्ज करेगा। चौथा यह कि पूरी जांच के बाद रिपोर्ट सक्षम अदालत को भेजी जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया के अनुसार काम करेगी। पांचवा, अगर परिवार को लगता है कि जांच निष्पक्ष नहीं हुई तो वो सेशंस जज के सामने शिकायत कर सकता है। जरूरत पड़ने पर मामला हाईकोर्ट भी भेजा जा सकता है। और छठा, एनकाउंटर के तुरंत बाद आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिए जाएंगे। अवार्ड तभी मिलेगा जब कमेटी की जांच में बहादुरी पूरी तरह साबित हो। अक्सर देखने में ऐसा मिलता है कि किसी बड़े अपराधी का कोई पुलिस टीम एनकाउंटर करती है तो सरकार उसे तुरंत आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देती है और गैलेंट्री अवार्ड के लिए नाम की सिफारिश की जाती है। कोर्ट ने कहा कि पहले कमेटी जांच करेगी और जब बहादुरी पूरी तरह साबित होगी तभी ऐसी सिफारिश की जा सकेगी। कोर्ट ने इसके साथ यह भी हिदायत दी है कि अगर पुलिस ने एनकाउंटर में नियमों का पालन नहीं किया तो फिर उस जिले के एसपी, एसएसपी और कमिश्नर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट की अवमानना के दोषी माने जाएंगे। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाफ एनकाउंटर में जख्मी एक आरोपी की जमानत याचिका मंजूर करते हुए यह फैसला दिया था। सोचिए, यूपी पुलिस के एनकाउंटर वाली कारस्तानी से हाईकोर्ट भी खफा है, मगर सरकार इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है। पुलिस प्रशासन की जमकर तारीफ कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो सुनिए। प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें, लेकिन बहुत बार होता है, आप भी इस बात को समझते होंगे, भाई अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसीलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पुलिस वाले के सामने कोई अपराधी गोली तान कर खड़ा होगा तो फिर वो तो गोली ही मारेंगे। लेकिन यहां जो कैदी कह रहा है वो एक बार फिर सुन लीजिए। गोली कैसे मारी? गोली के नीचे पड़ा के मारी। क्या पूरा बताओ ना, कैसे? नहीं, अगर लेटने की जरूरत नहीं है। ऐसे लेटो मत। ऐसे टांग रखते और कपड़ा रखते, इतनी दूर से गोली मारी। अगर कैदी की बात सच है तो फिर यहां तो अपराधी और पुलिस के बीच आमना सामना हुआ ही नहीं। ये तो ऐसा लग रहा है कि गैर कानूनी काम पुलिस कानूनी तरीके से करती दिख रही, जो किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं। अगर जिसके हाथ में कानून की रक्षा करने का पावर है वही उसका गलत इस्तेमाल करे तो फिर पुलिस वाले निरंकुश हो जाएंगे, और जिस दिन ऐसा हुआ फिर वही संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगा। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि यूपी में अब तक हाफ एनकाउंटर के कितने मामले सामने आए। जब इतना सब होगा तो फिर विपक्ष कैसे चुप रह सकता है? केवल यही बातें नहीं रुकती,
एक मुरैना का नौजवान गुर्जर समाज का, वो भर्ती के लिए, अग्निवीर भर्ती के लिए आगरा आया और पुलिस में दबाव था कि बालू माफियाओं को पकड़ना है। पुलिस के लोगों ने उसी नौजवान को देखा, बस से उतारा और गोली मार दी और कहा कि ये बालू माफिया है। बाद में पता लगा वो मुरैना का है, मध्य प्रदेश का है। मां बाप और उसके परिवार के लोग आए, वो कोर्ट गए, समाजवादियों ने मदद की। उसके बाद उन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सियासत अपनी जगह, सवाल सियासत का नहीं, किसी की जिंदगी से जुड़ा, और जिंदगी का फैसला कानूनी तरीके से होना चाहिए। इसके लिए अदालतें देश में काम करती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो यूपी में एनकाउंटर तो इससे पहले भी होते थे, मगर इस तरह पहले कभी सवाल नहीं उठे। आपको 2003 के बाद हुए एनकाउंटर के आंकड़े हम बताते हैं। 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक मुलायम सिंह यादव की सरकार रही। इस 4 साल के दौरान यूपी में 499 एनकाउंटर हुए। 13 मई 2007 से 14 मार्च 2012 तक मायावती की सरकार रही। इस दौरान 261 एनकाउंटर हुए। 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार रही समाजवादी पार्टी की। इस दौरान करीब 40 एनकाउंटर हुए, जबकि 20 मार्च 2017 से 31 दिसंबर 2025 तक योगी की इस 8.5 साल की सरकार में कुल 16,284 एनकाउंटर हो चुके थे। इसके बाद से अभी तक के आंकड़े आने बाकी हैं। मार्च 2017 से दिसंबर 2025 तक जो आंकड़ों का औसत हमने निकाला, तो यूपी में हर दिन लगभग 5 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं एवरेज। योगी सरकार के दौरान हुए एनकाउंटर में 266 अपराधी पुलिस कार्रवाई में ढेर हुए, जबकि कुल 10,990 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए। और सबसे ज्यादा एनकाउंटर मेरठ जोन में हुए, जहां 85 अपराधी तो मारे गए। इन 16,284 एनकाउंटर के दौरान कुल 33,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इन 8.5 सालों में हुए एनकाउंटर के दौरान जहां पुलिस के 1,783 जवान अपराधियों की गोली से घायल हुए, लगभग 1,800, वहीं 18 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए। हालांकि योगी राज में हुए इन एनकाउंटर्स पर सियासत भी शुरू से चल रही है। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने जहां कुछ समय पहले यह तक कहा था कि एनकाउंटर वाले के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में कहा कि समाजवादी पार्टी के समय में प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या थी और आज क्या है, ये सब जानते हैं। जो एनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो एनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है, उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल गया है। और सच्चाई तो ये है कि मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। पुलिस का मनोबल टूटा हुआ था, न बेटी सुरक्षित थी और न व्यापारी ही सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय थी। और आज उपद्रव नहीं, अब उत्सव प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उत्सव प्रदेश।
रिकॉर्ड पुलिस भर्तियां, महिला सशक्तिकरण की एक नई पारी, मॉडर्न पुलिसिंग, सुदृढ़ साइबर एवं फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस साइबर क्राइम की आप बात कर रहे थे, साइबर अपराध की आप बात कर रहे थे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। त्वरित और आपातकालीन सेवाएं, जो इंटीग्रेटेड हम लोगों ने यहां पे सेवाएं दी हैं, उसके बारे में, उसका विस्तार, और अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, रूल ऑफ लॉ, ये आज